क्यों ना हम सब दुश्मन भी दोस्त होता है। तो मैंने सोचा तुम लोगों का भी कुछ ये तो तुम्हारी रहोगी, लेकिन मोहब्बत में सारी जिंदगी उससे करती रहोगी। मिलके जहारा को एक्सपोज करें। मैं भी बेगैरत। और तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहेंगे? तन्हा अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ बुझे। कोई तो जरा मुझको दे मेरा पता, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी। मैं उसी की सजा दिलवाऊंगी, मुझे उससे खुला चाहिए। केस नंबर 3। जिस घर में मैं रह रही हूँ और ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ओ बैंक वाली, वो मेरी है। मैं अब्बा की सारी ज़मीनें और हवेली आपके नाम कर दूंगा। बस ये केस ख़त्म करवा दे, मुझे यहाँ से निकलवा दे। वो जहाँ आ रहा है मुझे फांसी लगवा देगी। क्यों करूँ मैं आपसे मोहब्बत? आप ना तो सारा है ना ही ऐसा। ओम कौन था वो कौन तुम्हारे पीछे आया था ना? कब से चल रहा है ये सिलसिला? कोई सिलसिला नहीं चल रहा शाहजहां, मैं नहीं जानती उसे। झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो इधर देख रहा था। शाहजान, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा तो दूर कर दो ये शक, बोलो नहीं जानती। उसे नहीं तुम्हारी खामोशी। चीख चीख के ये कह रही है तुम उसे जानती हो शाहजन। कुछ महीनों से वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आता तो पहले नहीं बता सकती थी। ये आइंदा उसे यहाँ देखा ना तो उसे मार के फांसी चढ़ जाऊंगा, फिर रोती रहना सारी जिंदगी। सर मेरा क्या कसूर है, मैं बुलाती हूँ उसे तो मना भी तो नहीं करती ना। मैं जानता हूँ तुम्हें चुप हो जाती होगी, खामोश हो जाती होगी, सहम जाती होगी। खुद को मजबूत करो, सुस्ती से बोलो कि तुमसे दूर रहे। अगर अभी सही नहीं किया ना इसको तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी तुम। ओ जारा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपसे रूटली बात की, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा किया आपने, अच्छा किया कि आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी। बहुत सालों बाद किसी से सच्ची मोहब्बत की थी मैंने, हवाओं में उड़ी थी मैं। शुक्रिया आपका, पर काट दिया आपने मेरे। भूल के भी अब किसी से मोहब्बत नहीं करोगे। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकते आप। कोई नहीं समझ सका, कम से कम कोई मर्द तो नहीं समझ सका। ना मेरा बाप, ना मेरा वो भाई, ना सर मदर्द, ना शाहजहां, ना आप। सबको लगता है कि मैं एक बुरी औरत हूँ। अकेली होना बहुत आसान होता है। अकेली औरत पे इल्ज़ाम लगाना, उसे धुतकारना, अकेली औरत को पहले फतेह कर लेना, फिर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ देना। अब जाए, आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। हम दोस्त भी तो बन सकते हैं, माफ़ कर दे आप मुझे। करके देख ली मैंने दोस्ती नहीं, मेरे बाप के तौबा, दोस्ती नहीं। अब कभी करूँगी, कम से कम किसी की, मर्द से तो नहीं करूँगी। मगर एक बात याद रखिएगा, मेरी आपके लिए मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। जुलेखा कितना बदल गया, पहचाना ही नहीं। काश 10 साल पहले भी ऐसे दिखती तो क्या करते, उसे छोड़ उड़कर उनसे शादी कर लेते हैं। हम तुम्हारे साथ जो किया है उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको, बाबा बता रहे थे तुम हमसे सुलह करना चाहते हो। मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि खानदानी झगड़ों में कुछ नहीं रखा, कोई फायदा नहीं। ठीक कह रहे हो आप, क्या रखा है झगड़ों में? लेकिन सलमत, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां आरा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो और अब मजबूरन तुम्हें हमारे सहारे की ज़रूरत हो। अगर मुझे सहारा चाहिए होता ना तो मैं चाचा से माफ़ी मांग लेता। मुझे पूरा यकीन है
वो मुझे माफ़ भी कर देते और यहाँ से निकालने के लिए कुछ कर भी देते। मैं तो अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। और अगर मैं तुमसे शादी ना करना चाहूँ तो बाबा ने तुम्हारा फैसला मुझ पर छोड़ दिया है। तुम्हें याद है, सतमंद, आज से 9 साल पहले तुमने एक फैसला किया था और आज मेरी बारी है। एक फैसला मुझे करना है। ऐसे किस्मत ने कैसा मजाक किया है ना तुमसे। वैसे सरमत, ऐसा क्या हुआ कि मैं बाबा से कहूँ कि तुमसे सुलह कर ले? मैं बहुत अजब पे हूँ। समझ नहीं आ रही कि क्या फैसला करूँ। सच कहूँ सरपंच, सच कहूँ तो मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ जुलेखा, प्लीज़ देखो, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम क्या खुश रखोगे मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? क्या मुझे खुश ठहराने नहीं आता? या सरबत तुम मुझे वो खुशी देना चाहते हो जो तुमने जहाँ नारा को थी? हाँ, या फिर वो खुशी, क्या नाम है उसका, जिसके कत्ल की सज़ा भुगत रहे हो तुम? क्या नाम था उसका नातिया? मेरा यकीन करो, मैंने वो कत्ल नहीं किया है। देखो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। प्लीज़ तो पढ़ो, किसने रोका है तुम्हें? किसी की इजाज़त की ज़रूरत है? प्रो पैर प्रो शर्म से मिलके आ गई। जी, फिर क्या फैसला किया? बाबा, अगर मैं सरमत को मुस्तरद कर दूं, उसकी पेशकश को ठुकरा दूं, तो क्या आप फिर भी उससे सुलह करेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ा। जो भी तुम फैसला लोगी मैं वही करूँगा। फैसला लेने में मुश्किल आ रही है। देखो जुलेखा, ये जो बदनामी का तो हमारे गले में डाल के गया था, अब वही तो उसके गले में डालने का मौका मिल रहा है हमें। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से जो झुकी नज़रें और उंगलियां हमारी तरफ उठी थी। मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से ऐसा दोबारा हो। जुलाहा से बात हो गई है मेरी। मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब जब वो माफ़ कर सकती है तो फिर मैं कौन हूँ बताऊँ दुश्मनी करने वाला? मुझे पता था आप सब, ये जो सिलानामा है ये इतना आसान नहीं है। मेरी कुछ शराइत है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है चाचा। गुलाम बन के रहूँगा आपका। बस एक केस ख़त्म करवाएं और मुझे निकलवाएं यहाँ से। सब्र करो, पहले सुन तो लो। मुर्गी साहब, ये सुलनामा आप और जहाँ से आलमगीर के दरमियान होने जा रहा है और उसकी कुछ शराइत है। इस हुलनामे पर दस्तखत करने की सूरत में जहाज़े आलमगीर आपके ऊपर होने वाले तमाम मुकदमात की पैरवी के लिए शहर के बेहतरीन वकील फराहम करेंगे और इन पे आने वाले तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। इस सुलनामा पर साइन करने के बाद आप अपने चाचा जहांगीर आलम पे किए हुए तमाम मुकदमात वापस ले लेंगे। आप अपने वालिद की छोड़ी हुई तमाम ज़मीनों और जायदादों से दस्तबरदार हो जाएंगे और कानूनी तौर पर जनाब जहांजेब आलमगीर के नाम पर करने के पाबंद होंगे। आप इन तमाम कागजात पर दस्तखत करने के पाबंद होंगे जो जहांजेब आलमगीर आपके सामने रखेंगे। इस सुलनामा पर साइन करने के बाद आप जिंदगी भर के लिए सिर्फ और सिर्फ जुलेखा बिनते जहांजेब आलमगीर को अपने निकाह में रख सकेंगे। इसके अलावा जितनी खवातीन आपके निकाह में मौजूद हैं, आपको उन्हें तलाक देनी होगी। आज के बाद ना तो कोई आप निकाह कर सकेंगे और ना ही किसी और खातून से ताल्लुक़ रख सकेंगे। आप अपनी बाकी की ज़िंदगी जहाज़ आलमगीर की हवेली में घर दामाद बनकर गुजारेंगे। आप ना तो कोई कारोबार कर सकेंगे और ना ही कोई नौकरी। आप जहाज़े आलमगीर की ज़मीनों और जायदादों की देखभाल करेंगे और इसके एवज़ जहाज़ आलमगीर आपको एक लगा बंदा खर्च देंगे। गुरुजी साहब, फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की मेरी जिम्मेदारी है। साइन करो। एक और रिक्वेस्ट है मेरी। हुकुम करो शहजादा। मैंने झारा को हक महर में एक घर और एक दुकान लिख कर दी थी। मुझे वो वापस चाहिए। मिल जाएगा। उसका एक किराएदार है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है
उसका कुछ करना होगा, हम हो जाएगा और कुछ चलें। असफल सर नियर जिस क्लाइंट के पास अभी हम जा रहे हैं उसके मंथली के 600 कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं। सोचो ज़रा, अगर उनका आधा बिजनेस भी हमें मिल जाता है तो हेड ऑफिस कितना खुश होगा हमसे। जी सर, सही कह रहे हैं सर। क्या हो गया भाई? कोई गर्लफ्रेंड नज़र आ गई क्या? सर, ये गाड़ी ऑफिस से हमारा पीछा कर रही है। जी सर, टाइप लोग हैं और मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अच्छा लगाओ, साइड पे ज़रा बात कर लेते हैं। चाहते क्या हैं ये लोग? सर, मेरे ख्याल में हमें इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए और इनसे आगे निकल जाना चाहिए। सर, तुम लगाओ यार साइड पर। मुझे इन लोगों से निपटना अच्छी तरह से आता है। सर, चलो शाबाश, लगाओ साइड। अब आप बेहतर फील कर रहे हैं। चल, मैं थोड़ी देर में आपको विजिट करती हूँ। ठीक है। सब मेरी वजह से हुआ है ना। अगर तुम ना आते तो आज ना होते। नहीं, आना चाहिए था तुम्हें मेरे मामले में। मैं खुद ही हैंडल कर लेती उन लोगों को। मुझे अपने के पे कोई पछतावा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता मुझे। अगर उन्होंने मुझे मारना होता तो गोलियां यहाँ मारी होती। बस एक बाप का दुख सारी उम्र रहेगा। मेरी वजह से उसकी जान चली गई। 2 बहनों का इकलौता भाई, बेव माँ का आखिरी सहारा। कुछ महीनों में शादी थी उसकी। अब खुशियों वाले घर में मौत मलाया जाएगा। काश काश मैंने उसकी बात मान ली होती, घड़ी रोकने को ना कहा होता। अब उसकी माँ से जिंदगी भर नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तू उसकी फिक्र ना कर, मैं जाऊंगी उसके घर। उसकी माँ से मिलूंगी, बताऊंगी सब मेरी वजह से हुआ है। जो कुछ हो सका मुझसे मैं करूंगी। अब मत जाइएगा वहाँ। अगर उसकी माँ ने अपने बेटे का हिसाब मांग लिया तो ना आप वहाँ रुक पाएंगे और ना ही वहाँ से उठ पाएंगे। क्या समझते हो तुम खुद को? क्या समझते हो सारी दुनिया के मुसल तुम ही हल कर सकते हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्यों कूदते हो हर चीज़ में? ख्याल क्यों नहीं रखते अपना? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? तुम्हें सारा की कसम है, अब तुम इन मामलों से दूर रहोगे, अपना ख्याल रखोगे। मेरे दूर रहने से मौत मुझसे दूर नहीं हो जाएगी। बार बार अपने मुंह से मौत के बाद मत निकालो। एक बार और कहा ना, थप्पड़ मारूंगी मैं। मगर आपने अब सारा की बात की तो चलिए आप लोग बैठे, मैं जाती हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। शायद तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ मुझे, परेशान मत हो। चंद दिन नहीं हुए हमें इस शहर में आए हुए और इतना सब कुछ हो रहा है। इतने दुश्मन कैसे बन गए आप कि आपको किसी से क्या प्रॉब्लम होगा? पता नहीं ऐसा। मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ शहर में। तो फिर ये सब कुछ क्या है? बस इसको एक हादसा समझ लो। ये सब मेरी गलती है जो आपको इस नए शहर में अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं उस वक्त आपके साथ होती तो यह गोली आपकी बजाय मुझे लग जाती। भाई साहब, प्लीज़ ऐसी बात मत कहो यार। तुम जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। जिंदगी हो तुम मेरी, जीने की वजह हो तुम। मुझे कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को भी मार डालूंगा। कुछ नहीं होगा किसी को भी, कुछ नहीं होगा। शाहजहां, वो यहाँ पे क्या कर रही थी? कौन डॉक्टर? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ। जब वो तुम्हारे इतने करीब खड़ी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। क्यों आई थी वो यहाँ? शाहजहां, बताओ ना। तुम्हारी खामोशी तो मुझे और परेशान कर रही है। भाई साहब, बीवी हो तुम मेरी। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। इससे पहले तुम्हें कोई चीज़ बाहर से पता चले और हमारे बीच में कोई गलत फहमी हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अब क्या लेने आई हो? समझाने आई हूँ। दूर रहो शाहजहां से। ओ तो तुम्हारे नए आशिक का नाम भी शाहजहां है। आशिक नहीं है वो मेरा, किराएदार है। उसकी गलती सिर्फ ये है कि तुम्हारे भेजे हुए गुंडों के। तन्हा अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ बुझे।
कोई तो ज़रा मुझको दे, मेरा पता मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी। मैं उसी की सज़ा दिलवाऊंगी, मुझे उससे खुला चाहिए। केस नंबर 3। जिस घर में मैं रह रही हूँ और ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ओ बैंक वाली, वो मेरी है। मैं अब्बा की सारी ज़मीनें और हवेली आपके नाम कर दूंगा। बस ये केस ख़त्म करवा दे, मुझे यहाँ से निकलवा दे। वो जहाँ आ रहा है मुझे फांसी लगवा देगी। क्यों करूँ मैं आपसे मोहब्बत? आप ना तो सारा है ना ही ऐसा। ओम कौन था वो कौन तुम्हारे पीछे आया था ना? कब से चल रहा है ये सिलसिला? कोई सिलसिला नहीं चल रहा शाहजहां, मैं नहीं जानती उसे। झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से वो इधर देख रहा था। शाहजहान, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा तो दूर कर दो ये शक, बोलो नहीं जानती। उसे नहीं तुम्हारी खामोशी। चीख चीख के ये कह रही है तुम उसे जानती हो शाहजन। कुछ महीनों से वो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आता तो पहले नहीं बता सकती थी। ये आइंदा उसे यहाँ देखा ना तो उसे मार के फांसी चढ़ जाऊंगा, फिर रोती रहना सारी जिंदगी। सर मेरा क्या कसूर है, मैं बुलाती हूँ उसे तो मना भी तो नहीं करती ना। मैं जानता हूँ तुम्हें चुप हो जाती होगी, खामोश हो जाती होगी, सहम जाती होगी। खुद को मजबूत करो, सुस्ती से बोलो कि तुमसे दूर रहे। अगर अभी सही नहीं किया ना इसको तो सारी ज़िंदगी पछताती रहोगी तुम। ओ जारा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपसे रूटली बात की, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा किया कि आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी। बहुत सालों बाद किसी से सच्ची मोहब्बत की थी मैंने, हवाओं में उड़ी थी मैं। शुक्रिया आपका, पर काट दिया आपने मेरे। भूल के भी अब किसी से मोहब्बत नहीं करोगे। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकते आप। कोई नहीं समझ सका, कम से कम कोई मर्द तो नहीं समझ सका। ना मेरा बाप, ना मेरा वो भाई, ना सर मदर्द, ना शाहजहां, ना आप। सबको लगता है कि मैं एक बुरी औरत हूँ। अकेली होना बहुत आसान होता है। अकेली औरत पे इल्ज़ाम लगाना, उसे धुतकारना, अकेली औरत को पहले फतेह कर लेना, फिर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ देना। अब जाए, आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। हम दोस्त भी तो बन सकते हैं, माफ़ कर दे आप मुझे। करके देख ली मैंने दोस्ती नहीं, मेरे बाप के तौबा, दोस्ती नहीं। अब कभी करूँगी, कम से कम किसी की, मर्द से तो नहीं करूँगी। मगर एक बात याद रखिएगा, मेरी आपके लिए मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। जुलेखा कितना बदल गया, पहचाना ही नहीं। काश 10 साल पहले भी ऐसे दिखती तो क्या करते, उसे छोड़ उड़कर उनसे शादी कर लेते हैं। हम तुम्हारे साथ जो किया है उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको। बाबा बता रहे थे तुम हमसे सुलह करना चाहते हो। मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि खानदानी झगड़ों में कुछ नहीं रखा, कोई फायदा नहीं। ठीक कह रहे हो आप, क्या रखा है झगड़ों में? लेकिन सलमत, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां आरा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो और अब मजबूरन तुम्हें हमारे सहारे की ज़रूरत हो। अगर मुझे सहारा चाहिए होता ना तो मैं चाचा से माफ़ी मांग लेता। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे माफ़ भी कर देते और यहाँ से निकालने के लिए कुछ कर भी देते। मैं तो अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। और अगर मैं तुमसे शादी ना करना चाहूँ तो बाबा ने तुम्हारा फैसला मुझ पर छोड़ दिया है। तुम्हें याद है सतमंद, आज से 9 साल पहले तुमने एक फैसला किया था और आज मेरी बारी है। एक फैसला मुझे करना है। ऐसे किस्मत ने कैसा मजाक किया है ना तुमसे। वैसे सरमत, ऐसा क्या हुआ कि मैं बाबा से कहूँ कि तुमसे सुलह कर ले? मैं बहुत अजब पे हूँ, समझ नहीं आ रही कि क्या फैसला करूँ। सच कहूँ सरपंच, सच कहूँ तो मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ जुलेखा, प्लीज़ देखो, मैं कसम खाता हूँ
मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम क्या खुश रखोगे मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? क्या मुझे खुश ठहराने नहीं आता? या सरबत तुम मुझे वो खुशी देना चाहते हो जो तुमने जहां नारा को थी? हाँ, या फिर वो खुशी, क्या नाम है उसका, जिसके कत्ल की सजा भुगत रहे हो तुम? क्या नाम था उसका नातिया? मेरा यकीन करो, मैंने वो कत्ल नहीं किया है। देखो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। प्लीज तो पढ़ो, किसने रोका है तुम्हें? किसी की इजाजत की जरूरत है? प्रो पैर प्रो शर्म से मिलके आ गई। जी, फिर क्या फैसला किया? बाबा, अगर मैं सरमत को मुस्तरद कर दूं, उसकी पेशकश को ठुकरा दूं, तो क्या आप फिर भी उससे सुलह करेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ा। जो भी तुम फैसला लोगी मैं वही करूँगा। फैसला लेने में मुश्किल आ रही है। देखो जुलेखा, ये जो बदनामी का तो हमारे गले में डाल के गया था, अब वही तो उसके गले में डालने का मौका मिल रहा है हमें। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से जो झुकी नज़रें और उंगलियां हमारी तरफ उठी थी। मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से ऐसा दोबारा हो। जुलाहा से बात हो गई है मेरी। मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब जब वो माफ़ कर सकती है, तो फिर मैं कौन हूँ बताऊँ दुश्मनी करने वाला? मुझे पता था आप सब, यह जो सिलानामा है ये इतना आसान नहीं है। मेरी कुछ शराइत है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है चाचा। गुलाम बन के रहूँगा आपका। बस एक केस ख़त्म करवाएं और मुझे निकलवाएं यहाँ से। सब्र करो, पहले सुन तो लो। मुर्गी साहब, ये सुलनामा आप और जहां से आलमगीर के दरमियान होने जा रहा है, और उसकी कुछ शराइत है। इस हुलनामे पर दस्तखत करने की सूरत में जहाज़ आलमगीर आपके ऊपर होने वाले तमाम मुकदमात की पैरवी के लिए शहर के बेहतरीन वकील फराहम करेंगे, और इन पे आने वाले तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। इस सुलनामा पर साइन करने के बाद आप अपने चाचा जहांगीर आलम पे किए हुए तमाम मुकदमात वापस ले लेंगे। आप अपने वालिद की छोड़ी हुई तमाम ज़मीनों और जायदादों से दस्तबरदार हो जाएंगे और कानूनी तौर पर जनाब जहांजेब आलमगीर के नाम पर करने के पाबंद होंगे। आप इन तमाम कागजात पर दस्तखत करने के पाबंद होंगे जो जहांजेब आलमगीर आपके सामने रखेंगे। इस सुलनामा पर साइन करने के बाद आप जिंदगी भर के लिए सिर्फ और सिर्फ जुलेखा बिनते जहांजेब आलमगीर को अपने निकाह में रख सकेंगे। इसके अलावा जितनी खवातीन आपके निकाह में मौजूद हैं, आपको उन्हें तलाक देनी होगी। आज के बाद ना तो कोई आप निकाह कर सकेंगे और ना ही किसी और खातून से ताल्लुक़ रख सकेंगे। आप अपनी बाकी की ज़िंदगी जहाज़ आलमगीर की हवेली में घर दामाद बनकर गुजारेंगे। आप ना तो कोई कारोबार कर सकेंगे और ना ही कोई नौकरी। आप जहाज़े आलमगीर की ज़मीनों और जायदादों की देखभाल करेंगे, और इसके एवज़ जहाज़ आलमगीर आपको एक लगा बंदा खर्च देंगे। गुरुजी साहब, फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की मेरी जिम्मेदारी है। साइन करो। एक और रिक्वेस्ट है मेरी। हुक्म करो शहजादा। मैंने झारा को हक महर में एक घर और एक दुकान लिख कर दी थी। मुझे वो वापस चाहिए। मिल जाएगा। उसका एक किराएदार है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसका कुछ करना होगा, हम हो जाएगा और कुछ चलें। असफल सर नियर जिस क्लाइंट के पास अभी हम जा रहे हैं, उसके मंथली के 600 कंटेनर एक्सपोर्ट होते हैं। सोचो ज़रा, अगर उनका आधा बिजनेस भी हमें मिल जाता है तो हेड ऑफिस कितना खुश होगा हमसे। जी सर, सही कह रहे हैं सर। क्या हो गया भाई? कोई गर्लफ्रेंड नज़र आ गई क्या? सर, ये गाड़ी ऑफिस से हमारा पीछा कर रही है। जी सर, टाइप लोग हैं और मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अच्छा लगाओ, साइड पे ज़रा बात कर लेते हैं। चाहते क्या हैं ये लोग? सर, मेरे ख्याल में हमें इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए और इनसे आगे निकल जाना चाहिए। सर, तुम लगाओ यार साइड पर। मुझे इन लोगों से निपटना अच्छी तरह से आता है। सर,
चलो शाबाश, लगाओ साइड। अब आप बेहतर फील कर रहे हैं। चल मैं थोड़ी देर में आपको विजिट करती हूँ। ठीक है। सब मेरी वजह से हुआ है ना। उस अगर तुम ना आते तो आज ना होते। नहीं आना चाहिए था तुम्हें मेरे मामले में। मैं खुद ही हैंडल कर लेती। उन लोगों को मुझे अपने के पे कोई पछतावा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कुछ नहीं होता मुझे। अगर उन्होंने मुझे मारना होता तो गोलियां यहाँ मारी होती। बस एक बाप का दुख सारी उम्र रहेगा। मेरी वजह से उसकी जान चली गई। दो बहनों का इकलौता भाई, बेव माँ का आखिरी सहारा। कुछ महीनों में शादी थी उसकी। अब खुशियों वाले घर में मौत मनाया जाएगा। काश काश मैंने उसकी बात मान ली होती। घड़ी रोकने को ना कहा होता। अब उसकी माँ से जिंदगी भर नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तू उसकी फिक्र ना कर, मैं जाऊंगी उसके घर। उसकी माँ से मिलूंगी, बताऊंगी सब मेरी वजह से हुआ है। जो कुछ हो सका मुझसे मैं करूंगी। अब मत जाइएगा वहां। अगर उसकी माँ ने अपने बेटे का हिसाब मांग लिया तो ना आप वहां रुक पाएंगे और ना ही वहां से उठ पाएंगे। क्या समझते हो तुम खुद को? क्या समझते हो सारी दुनिया के मुसल तुम ही हल कर सकते हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्यों कूदते हो हर चीज में? ख्याल क्यों नहीं रखते अपना? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? तुम्हें सारा की कसम है, अब तुम इन मामलों से दूर रहोगे। अपना ख्याल रखोगे। मेरे दूर रहने से मौत मुझसे दूर नहीं हो जाएगी। बार बार अपने मुंह से मौत के बाद मत निकालो। एक बार और कहा ना थप्पड़ मारूंगी मैं। मगर आपने अब सारा की बात की तो चलिए आप लोग बैठे, मैं जाती हूँ। ख्याल रखिएगा अपना। शायद तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ मुझे। परेशान मत हो। चंद दिन नहीं हुए हमें इस शहर में आए हुए और इतना सब कुछ हो रहा है। इतने दुश्मन कैसे बन गए आप कि आपको किसी से क्या प्रॉब्लम होगा? पता नहीं ऐसा। मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ शहर में। तो फिर ये सब कुछ क्या है? बस इसको एक हादसा समझ लो। ये सब मेरी गलती है जो आपको इस नए शहर में अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं उस वक्त आपके साथ होती तो यह गोली आपकी बजाय मुझे लग जाती। भाई साहब प्लीज़ ऐसी बात मत कहो यार। तुम जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। जिंदगी हो तुम मेरी, जीने की वजह हो तुम। मुझे कुछ हो जाए मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को भी मार डालूंगा। कुछ नहीं होगा किसी को भी, कुछ नहीं होगा। शाहजहां, वो यहाँ पे क्या कर रही थी? कौन डॉक्टर? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ। जब वो तुम्हारे इतने करीब खड़ी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। क्यों आई थी वो यहाँ? शाहजहाँ बताओ ना। तुम्हारी खामोशी तो मुझे और परेशान कर रही है। भाई साहब बीवी हो तुम मेरी। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। इससे पहले तुम्हें कोई चीज़ बाहर से पता चले और हमारे बीच में कोई गलत फहमी हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। जब तुम यहाँ पे नहीं थी तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अब क्या लेने आई हो? समझाने आई हूँ। दूर रहो शाहजहां से। ओ तो तुम्हारे नए आशिक का नाम भी शाहजहां है। आशिक नहीं है वो मेरा, किराएदार है। उसकी गलती सिर्फ ये है कि तुम्हारे भेजे हुए गुंडों के सामने आके और उन्हें जाने पे मजबूर कर दिया, इसलिए इतना इतराती फिर रही हो। समझा दिया मैंने उसे। आइंदा वो मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं आएगा। तुम्हारा मामला मेरे साथ है। तुम्हें जो चाहिए मुझे कहो। 2 लाख महीने का देने को तैयार हूं मैं। इसे कहते हैं तीर की तरह सीधा होना। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बाहर आकर एक एक पाई का हिसाब लूंगा। अपने चाचा से सुलह कर ली है मैंने। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो मुझे यहाँ से निकलवाएंगे हर कीमत पर। और वो जो नया केस तुमने मुझ पे थोप दिया है वो भी ख़त्म करा देंगे। तुम बस अपनी खैर मनाओ। ये तो अदालत में पता चलेगा ना कि कौन किसकी खैर मनाता है। बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हें जो मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। हिम्मत तो बहुत पहले आ गई थी, बस तुम्हें पता नहीं चलने दिया। मैं ही नहीं समझ पाया। मुझे लगा तुम वही जहां आ रहा हो जो मेरे साए से भी डरती है। तुम्हारी बनी थी।
भोली सूरत से धोखा खा गया। मुझे लगा तुम मेरी प्रॉपर्टीज का ख्याल रख रही हो, मेरे लिए वकीलों से लड़ रही हो, मेरी सज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रही हो। अगर 4 साल पहले मुझे यह बात पता चल जाती कि नादिया के कत्ल के केस में मुझे फंसाने वाली तुम हो, तो मैं उसी वक्त अपने चाचा से सुलह कर लेता। आज बाहर होता मैं। बाहर तो तुम कभी नहीं आओगे। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। सज़ाए मौत तुम्हारा कैद मुकद्दर बनेगी। तो ठीक है, फिर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। अभी तो तुम्हारे आशिक को समझाने की कोशिश की है, अगली बार नरमी नहीं बरतेंगे। क्या आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बेड पे लेट जाना था। बेड पे लेट लेट के थक गया हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी। ये यखनी पी ले, से एनर्जी मिलेगी आपको। मैं पी लेता हूँ यखनी। तुम बैठो मेरे पास। वो किचन बहुत बिखरा हुआ है, मैं समेट कर आऊँगा। बाद में समेट लेना या खफा हो, डर रही हूँ। कैसे? वक्त से हालात से भरोसा नहीं है मुझ पर, हम पर तो है। फिर शाहजहाँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं जा रहा आपको मुझसे छीन ना ले। अब तो कोई भी उन्हें तुमसे छीन नहीं सकता। फिर भी तुम्हारा डर खत्म करने के लिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम ये घर छोड़ने। सच में हम ये फैसला मैंने उसी दिन कर लिया था जब मुझे लगा कि तुम यहाँ अनकंफर्टेबल हो। तो फिर आपके उन पैसों का क्या होगा जो आपने जहाँ आयरा को दिए थे? रिफाज करो, तुम पे ऐसे कई पैसा कुर्बान। थैंक यू सो पी लें। जी मैडम, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मैं आपकी हेल्प लेने नहीं बल्कि आपकी हेल्प करने आई हूँ। कैसी हेल्प? मुझे नादिया कत्ल केस में वादा माफ गवाह बनना है। कौन नादिया? नादिया असलम। जी, आप सरमद शाहजेब की वाइफ है ना? कोर्ट रूम में देखा था आपको जब आपने अपने ही शौहर के खिलाफ गवाही दी थी कि कत्ल की रात वो घर में मौजूद थे। तो अब क्या कहना है आपको? मैं नादिया के कत्ल के चश्मदीद गवाह हूँ। वो कत्ल मेरे सामने हुआ था और सरमद शाहजेब ने ये कत्ल किया है। एक मिनट, ये ख्याल आपको 7 साल बाद क्यों आया? सरबत को गिरफ्तार करवाने वाली भी मैं हूँ। आप यहाँ नहीं थे। जी, मुझे यहाँ ट्रांसफ़र हुए 6 महीने में। हम 7 साल पहले शायद मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं संगत के सामने खड़े होकर उसके खिलाफ गवाही दे सकती, लेकिन अब है। बयान रिकॉर्ड करें। फिक्र ना करें, मैं जो बयान अभी दे रही हूँ आपको अदालत में यही दूंगी। मैं अपने बयान से फिरूंगी नहीं। ठीक है, शुरू से बताइए, उस रात क्या हुआ था? बता दोगी ना तुम सरमद को? मैं सर को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुंह खोलोगी ना अपना सरमद के आगे। नहीं, देखो, मुझे कुछ मत कहना। मैं सर से कोई बात नहीं करूंगी। मेरे सामने मासूम ना बनो। तुम लोगों ने जाओ, मेरी पिस्तल लेकर आओ। गन गन नहीं 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 नहीं, मुझे मारना। बैग में मेरी गन पड़ी डिडी ही है, लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जाओ, देख के आओ, पिस्तल लेकर आओ। मैं प्लीज़, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? तुम जाओ, लेकर आओ जल्दी। इधर आओ, मुझे मारो मत। नहीं, जाओ, इधर आओ, जल्दी करो। नहीं, जल्दी मारो। इस बंदे से मैंने सबके हमें मार दे। ओम ओम माँ, तन्हा अकेली हूँ पाई हूँ। मैं एक पहेली हूँ। सामने आके और उन्हें जाने पे मजबूर कर दिया, इसलिए इतना इतराती फिर रही हो। समझा दिया मैंने उसे। आइंदा वो मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं आएगा। तुम्हारा मामला मेरे साथ है। तुम्हें जो चाहिए मुझे कहो। 2 लाख महीने का देने को तैयार हूँ मैं। इसे कहते हैं तीर की तरह सीधा होना। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बाहर आकर एक एक पाई का हिसाब लूंगा। अपने चाचा से सुलह कर ली है मैंने। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो मुझे यहाँ से निकलवाएंगे हर कीमत पर। और वो जो नया केस तुमने मुझ पे थोप दिया है वो भी ख़त्म करा देंगे। तुम बस अपनी खैर मनाओ। ये तो अदालत में पता चलेगा ना कि कौन किसकी खैर मनाता है। बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हें जो मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। हिम्मत तो बहुत पहले आ गई थी, बस तुम्हें पता नहीं चलने दिया। मैं ही नहीं समझ पाया। मुझे लगा तुम वही जहां आ रहा हो जो मेरे साए से भी डरती है। तुम्हारी बनी थी। भोली सूरत से धोखा खा गया। मुझे लगा तुम मेरी प्रॉपर्टीज का ख्याल रख रही हो,
मेरे लिए वकीलों से लड़ रही हो, मेरी सज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रही हो। अगर 4 साल पहले मुझे यह बात पता चल जाती कि नादिया के कत्ल के केस में मुझे फंसाने वाली तुम हो, तो मैं उसी वक्त अपने चाचा से सुलह कर लेता। आज बाहर होता मैं। बाहर तो तुम कभी नहीं आओगे। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। सज़ाए मौत तुम्हारा तकैद मुकद्दर बनेगी। तो ठीक है, फिर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। अभी तो तुम्हारे आशिक को समझाने की कोशिश की है, अगली बार नरमी नहीं बरतेंगे। क्या आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बेड पे लेट जाना था। बेड पे लेट लेट के थक गया हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी। कि यखनी पी ले, से एनर्जी मिलेगी आपको। मैं पी लेता हूँ यखनी। तुम बैठो मेरे पास। वो किचन बहुत बिखरा हुआ है, मैं समेट कर आऊँगा। बाद में समेट लेना या खफा हो, डर रही हूँ। कैसे? वक्त से हालात से भरोसा नहीं है मुझ पर, हम पर तो है। फिर शाहजहाँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं जा रहा आपको मुझसे छीन ना ले। अब तो कोई भी उन्हें तुमसे छीन नहीं सकता। फिर भी तुम्हारा डर खत्म करने के लिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम ये घर छोड़ने। सच में हम ये फैसला मैंने उसी दिन कर लिया था जब मुझे लगा कि तुम यहाँ अनकंफर्टेबल हो। तो फिर आपके उन पैसों का क्या होगा जो आपने जहाँ आयरा को दिए थे? रिफाज करो, तुम पे ऐसे कई पैसा कुर्बान। थैंक यू सो पी लें। जी मैडम, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मैं आपकी हेल्प लेने नहीं बल्कि आपकी हेल्प करने आई हूँ। कैसी हेल्प? मुझे नादिया कत्ल केस में वादा माफ गवाह बनना है। कौन नादिया? नादिया असलम। जी, आप सरमद शाहजेब की वाइफ है ना? कोर्ट रूम में देखा था आपको जब आपने अपने ही शौहर के खिलाफ गवाही दी थी कि कत्ल की रात वो घर में मौजूद थे। तो अब क्या कहना है आपको? मैं नादिया के कत्ल के चश्मदीद गवाह हूँ। वो कत्ल मेरे सामने हुआ था और सरमद शाहजेब ने ये कत्ल किया है। एक मिनट, ये ख्याल आपको 7 साल बाद क्यों आया? सरबत को गिरफ्तार करवाने वाली भी मैं हूँ। आप यहाँ नहीं थे। जी, मुझे यहाँ ट्रांसफ़र हुए 6 महीने में। हम 7 साल पहले शायद मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं संगत के सामने खड़े होकर उसके खिलाफ गवाही दे सकती, लेकिन अब है। बयान रिकॉर्ड करें। फ़िक्र ना करें, मैं जो बयान अभी दे रही हूँ आपको अदालत में यही दूंगी। मैं अपने बयान से फिरूंगी नहीं। ठीक है, शुरू से बताइए, उस रात क्या हुआ था? बता दोगी ना तुम सरमत को? मैं सर को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुंह खोलोगी ना अपना सरमत के आगे। नहीं, देखो, मुझे कुछ मत कहना। मैं सर से कोई बात नहीं करूंगी। मेरे सामने मासूम ना बनो। तुम लोगों ने जाओ, मेरी पिस्तल लेकर आओ। गन गन नहीं 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 नहीं, मुझे मारना। बैग में मेरी गन पड़ी डिडी ही है, लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जाओ, देख के आओ, पिस्तल लेकर आओ। मैं प्लीज़, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? तुम जाओ, लेकर आओ जल्दी। इधर आओ, मुझे मारो मत। नहीं, जाओ, इधर आओ, जल्दी करो। नहीं, जल्दी मारो। इस बंदे से मैंने सबके हमें मार दे। ओम ओम, माँ तन्हा अकेली हूँ पाई हूँ। मैं एक पहेली हूँ,